स्वामी प्रसाद और असदुद्दीन ओवैसी और पल्ली पटेल का, उससे कोई कॉल आया आपको? क्या उस गठबंधन मेरे में पास सभी के कॉल आते रहते हैं, लेकिन जिस तरह अर्जुन का ध्यान जो है मछली की आंख पे था, मछली पे नहीं, मछली की आंख पे, उसी तरह मेरा पहला ध्यान जो है वो नगीना लोकसभा पे है। और हम पूरी अपने छोटे मोटे साधनों से यहाँ पूरी मेहनत से कहाँ लगे हुए हैं और हमें भरोसा है कि पहले हम ये लड़ाई जीतेंगे, उसके बाद वो लड़ाई जीतेंगे। मगर मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूँ विशाल कि हमारे मरने से शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इस तरह की बात करें। देश में कोई एक नेता बताओ किसी पार्टी का जिसके पास सुरक्षा ना हो। अगर मैं ये मानूं, तोहफा दे दिया बीजेपी ने, है तोहफा दे दिया बीजेपी। मैं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? सपा को रोकने के लिए बीजेपी ने तोहफा दे दिया। तो उनको उनके नेता को सुरक्षा छोड़ देनी चाहिए। परसों उनका बयान आया है। तो उनके नेता क्या मैनेजर की सुरक्षा ले रहे हैं? उनके नेताओं को सुरक्षा छोड़ देनी चाहिए। और जो विपक्षी सारी पार्टियां उनको सुरक्षा छोड़ देनी चाहिए। जब मुझे गोली लगी 4-4, किसी ने एक सदन में आवाज उठाई? मेरे लोगों से पूछो कि उनको किस तरह खुशी हुई है कि जिस नेता को वो दिन रात सींच रहे हैं, जिसके लिए वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, जिसके लिए वो लाठियां खा रहे हैं, मुकदमे जल रहे हैं, उसके जीवन पे जिस तरह खतरा था उसको सुरक्षा दी गई है। उनको देखो कितना अच्छा लग रहा है। नगीना में है क्या? नगीना में देश की तरह सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। उसके बाद ना अच्छे स्कूल हैं, ना अच्छे कॉलेज हैं, ना कोई अच्छे हॉस्पिटल हैं। बाढ़ की समस्या है, खो की समस्या है, अभी तो गुलदार से लोग जान बचाना भारी हो रहे हैं, आवारा पशुओं की समस्या है। और फिर सड़कों के क्या हाल हैं, या कभी गांव में जाएं तो पता लगता है। घर से नहा धो के चलते हैं और बाजार तक जाने तक ये हाल हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे खेत से आए हों भी। तो मैं समझता हूँ नगीना ने सबको मदद की, सबको आशीर्वाद दिया, लेकिन नगीना की तरफ किसी ने पलट के नहीं देखा, इसलिए नगीना के हाल अच्छे नहीं हो पाए। मैं समझता हूँ कि एक गरीब आदमी को जब कोई सम्मान देता है तो उस सम्मान की रखवाली करता है। नगीना के लोग जिस तरह का प्यार मुझे दे रहे हैं, मैं नगीना की इस मिट्टी की सेवा करूंगा, नगीना के लोगों का ख्याल रखूंगा और हमेशा नगीना के लिए 24 घंटे हर परेशानी में साथ खड़ा रहूंगा। ऐसा मैं नगीना के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। सर, आजाद समाज पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? ये मैं तो अभी प्रत्याशी हूँ, ये तो पार्टी के प्रदेश के सेंटर के लोगों का निर्णय है और बहुत जल्द शायद वो अपने निर्णय को करेंगे। पहले हमने तय किया था कि हम एक सीट पर लड़ेंगे, और इसलिए क्योंकि हम ये चाहते थे हमारे आंदोलन की आवाज़ बने, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें अपने आंदोलन को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, उसे मजबूत करना चाहिए। इसलिए जिन भी सीटों पे लड़ेंगे, ये निर्णय जो है पार्टी कोर कमेटी का। आप गठबंधन के साथ शामिल थे, ऐसा क्या हुआ अखिलेश यादव के साथ? कौन सी उनकी बातें आपको सही नहीं लगी जो आप गठबंधन छोड़ के यहाँ दूसरी पार्टी बनाई? नहीं, मेरा काम तो छोड़ने का है नहीं। मेरा काम तो जिसका मैं हाथ पकड़ता हूँ, पकड़ के रखता हूँ, उसका साथ देता हूँ। मैंने सभी का साथ दिया। शायद उनको लगा कि चंद्रशेखर आज़ाद की उनको ज़रूरत नहीं है, उनके समाज की शायद उनको, मेरे समाज की उनको ज़रूरत नहीं है, किसान समाज की, कमज़ोर दलित पिछड़े समाज की ज़रूरत उनको नहीं है, मुस्लिम समाज की ज़रूरत नहीं, तो उन्होंने फिर अपना अलग रास्ता अपना लिया। तो उन्होंने अपना लिया, हम तो जनता के पास चले आए। सर, अखिलेश दोस्त या धोखेबाज, किससे आप लोगों की टक्कर है आपकी बात? हमारी टक्कर तो भारतीय जनता पार्टी से है जी। नया पीडीएम गठबंधन होना, स्वामी प्रसाद और असदुद्दीन ओवैसी और पल्ली पटेल का, उससे कोई कॉल आया आपको? क्या उस गठबंधन मेरे में पास सभी के कॉल आते रहते हैं, लेकिन जिस तरह अर्जुन का ध्यान जो है मछली की आंख पे था, मछली पे नहीं, मछली की आंख पे, उसी तरह मेरा पहला ध्यान जो है वो नगीना लोकसभा पे है। और हम पूरी अपने छोटे मोटे साधनों से यहाँ पूरी मेहनत से कहाँ लगे हुए हैं और हमें भरोसा है कि पहले हम ये लड़ाई जीतेंगे, उसके बाद वो लड़ाई जीतेंगे। सर, जीतने के बाद आपका मेन रोल क्या होने वाला है? मैंने आपसे कहा कि बहुत जल्द आपको सारी जानकारियां मिलेंगी। हमारा आंदोलन मजबूत है, हमारी अपील भी मजबूत है। लोगों ने बहुत सारे नेता को देखा, ठगा, अब उनका विश्वास चंद्रशेखर आजाद पे है और ये विश्वास हम लोग मजबूत करेंगे। Y+ सुरक्षा पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। उठने चाहिए क्या? मैं तो सोच रहा हूँ Y+ ही क्यों, हम इतनी मेहनत करेंगे Z+ भी मिले, SPG मिले। जो भी इस देश में बड़ी से बड़ी सुरक्षा है, उन बड़े से बड़े पदों को हासिल करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी मेहनत करेगी। मगर मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं विशाल कि हमारे मरने से शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इस तरह की बात करें। देश में कोई एक नेता बताओ किसी पार्टी का जिसके पास सुरक्षा ना हो। अगर मैं ये मानूं, तोहफा दे दिया बीजेपी ने, है तोहफा दे दिया बीजेपी। मैं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? सपा को रोकने के लिए बीजेपी ने तोहफा दे दिया। तो उनके नेता को सुरक्षा छोड़ देनी चाहिए। परसों उनका बयान आया है। तो उनके नेता क्या मैनेजर की सुरक्षा ले रहे हैं? उनके नेताओं को सुरक्षा छोड़ देनी चाहिए। और जो विपक्षी सारी पार्टियां उनको सुरक्षा छोड़ देनी चाहिए। जब मुझे गोली लगी 4-4, किसी ने एक सदन में आवाज उठाई? मेरे लोगों से पूछो कि उनको किस तरह खुशी हुई है कि जिस नेता को वो दिन रात सींच रहे हैं, जिसके लिए वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, जिसके लिए वो लाठियां खा रहे हैं, मुकदमे जल रहे हैं, उसके जीवन पे जिस तरह खतरा था उसको सुरक्षा दी गई है। उनको देखो कितना अच्छा लग रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ
मेरे विरोधियों की मुझे परवाह नहीं है, मुझे मेरे साथियों की, समर्थकों की और मुझसे प्यार करने वालों की ज्यादा परवाह है। आपको सही हो आप चाहे चाहते गलत, मैं जिंदा रहूं, हर कोई चाहता है ये। तो हर कोई चाहता है, तो फिर कोई बात। पर आपके विरोधी नहीं चाहते, उनके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है आपकी इस सुरक्षा? उनसे कहो दवाई ले ये लें, रुतबा नहीं दिखा यार आपका। उनसे कहो दवाई ले लें, डॉक्टर बहुत है, डॉक्टर सस्ते डॉक्टरों से इलाज कराएं, महंगे डॉक्टरों से इलाज ना करें, महंगाई बहुत है। मतदान के बाद क्या समीकरण बदलने लगे? मतदान के बाद क्या समीकरण बने, फिर जाके आदमी जहाँ पार्टी चुनाव लड़ाएगी वहाँ जाके मेहनत करेंगे। हम तो वर्कर हैं पार्टी के, सामान्य वर्कर, मेहनत करेंगे। आज सम्मेलन हुआ, किसान सम्मेलन, इसके बाद अब क्या? देखो ये जितना संघर्ष यहाँ हमारे लोगों ने किया, हमारे बड़े बड़े नेताओं ने गांव में गली गली में जाके, राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेताओं ने कार्यकर्ता की तरह काम किया, ये उन्हीं की मेहनत का फल है जो आज धरती जो है मजबूत हो रही है। आज किसानों ने समर्थन किया। अब इस 7 तारीख को हमारा शेड्यूल कास्ट के वाल्मीकि समाज का सम्मेलन है, फिर हमारे और जातियों का सम्मेलन है। हमने कल प्रजापति समाज के लोगों ने सम्मेलन किया था, उससे पहले पाल समाज, कश्यप समाज के लोगों ने सम्मेलन किया था, सैनी समाज ने। इस तरह से दलित वंचित समाज की सभी जातियाँ अपनी बात को मजबूत करने के लिए वो सब फैसला ले चुके हैं कि अब तक जिनको हमने नेता बनाया वो तो बेचारे अपने सुख सुविधा और पेंशन और तनख्वाह के लिए राजनीति कर रहे थे। एक पहला आदमी ऐसा चंद्रशेखर आजाद है जो उनके लिए 24 घंटे 7 दिन खड़ा है और 11 साल से मुकदमे भी झेल रहा है, लाठियां भी खा रहा है, सरकार के झूठे आरोप और जुल्म का सामना। ऐसा आरोप मुझे ऊपर मुख्यमंत्री जी ने भी लगाया था हाथरस की घटना के बाद कि उनको फंडिंग हुई है। मैंने उनको भी चैलेंज किया था कि अगर 1 रुपये की फंडिंग आप साबित कर दो तो जो सजा आप दोगे, आज ही राजनीतिक संन्यास ले लूँगा, आप ट्विटर पर आप चेक कर लेना, एक्स पे, वरना आप माफ़ी मांगना। तो मैं कह रहा हूँ, तो आरोप तो हम पे सदियों से लगते आए। बाबा साहब पे आरोप लगे, माननीय काशीराम साहब पे आरोप लगे, फूले साहब पे आरोप लगे, और इन आरोपों से डर जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा? हमारे मरने से किसी को तकलीफ थोड़ा होती है। कोई विपक्ष का एक नाते नेता, अभी कल ही एक घटना हुई है, आपको अगर याद हो, मुरैना की, जिसमें एक माँ वीडियो वायरल करके कह रही थी कि चंद्रशेखर बेटा हमारी मत का, उनकी बिटिया को कुछ गुंडे उठा ले गए हैं और रेप करके हत्या कर दी, ऐसा उस माँ ने बताया। मुझे जब वीडियो मिली तो मैंने उनको लिखा कि माँ घबराओ मत, रो मत, कल टीम वहाँ पहुँची। किसी और को तकलीफ हुई? किसी और पार्टी के नेता ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने, कांग्रेस पार्टी के नेता ने, और किसी पार्टी, भाजपा के नेता ने, किसी जिनकी सरकार है, उन्होंने किसी आदमी को भेजा मदद करने? अभी तो चंद्रशेखर पे ताकत नहीं, जिस दिन ताकत होगा ये गुंडे छोड़ के भाग जाएंगे यहाँ से, किसी बहन बेटी तरफ आंख उठा के भी देखेंगे। ऐसा माहौल आएगा कि हर आदमी खुशहाल महसूस करे। जो अधिकारी कर्मचारी घूस लेते हैं, घूस छोड़ के इंसान बन के काम करेंगे, सुबह दफ्तर में टाइम से पहले आएंगे और टाइम के बाद दफ्तर से जाएंगे। सर, कई बार आप कहते हैं कि मेरे पूरे परिवार ने बीएसपी को वोट दिया, उसी बीएसपी के नेता पहली चुनावी रैली की घोषणा ऐलान यही 6 अप्रैल से करने जा रहे हैं आकाश। मैं उनका स्वागत करता हूँ उनकी रैली में। मैं आजाद समाज पार्टी के लोगों को भेजूंगा, मैं खुद आजाद समाज पार्टी के लोगों को उनकी रैली में भेजूंगा, जिससे कि उन्हें रैली में नहीं, समर्थन में उनको रैली में महसूस ना हो कि भाई भीड़ कम है। लंगिना की जनता तो मन बना चुकी। उन्होंने बहुत सारे, देखो बाबा साहब ने कहा मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। तो थोपने से कोई नेता नहीं होता है, तो समाज देख रहा है कि कौन लड़ रहा है, मर रहा है। बहन जी भी 13 अप्रैल को रैली करेंगे। अगर वो कह दे, याद दे, तो मैं उनके स्वागत में खुद ही चला जाऊंगा। मैं तो हमेशा उनको बड़ा ही मानता हूँ। रैली का स्वागत करेंगे? नहीं, मेरी तरफ से पूरा स्वागत है, और वो मुझसे याद दे तो मैं उनकी रैली में जाऊंगा आशीर्वाद लेने के लिए। सपा बसपा और आपसे अलग लड़ने से कहीं ना कहीं बीजेपी को तो फायदा होगा। जनता सब देख रही है, जनता फायदे जैसी जगह नहीं छोड़ेगी। आप बताओ, आप मीडिया के साथी हो, यहाँ चुनाव किस किस के बीच में आप और मैं जानते हैं। यहाँ आजाद समाज पार्टी और भाजपा के बीच में चुनाव है। जो तीसरे चौथे विपक्ष को वोट देगा अपनी वोट ही खराब करेगा, नहीं करेगा। तो जनता समझदार है। जनता तो अब ये देखते हैं कौन आदमी जीत रहा है, और सबको पता है, धरती बोल रही है। जितनी मेहनत हमारे नेताओं ने यहाँ की है जमीन में, बब्बू और तमाम हमारे साथी नेता जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आलोक भाई और सब लोग, 650 गांव तक मैं खुद चला गया, और कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां हमारी बूथ कमेटी संगठन ना हो। और गांव में नेताओं को बैठना नहीं दे रहे हैं, पैसे दे दे के लोग प्रोग्राम करवा रहे हैं, कुर्सी भी अपनी दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग लड़ रहे हैं कि हमारे गांव में नहीं आ रही, हमारे गांव में। मैं हाथ जोड़ जोड़ के जान बचा रहा हूँ कि चुनाव के बाद आ जाऊँगा। चिंता मत करो, चंद्रशेखर आपके साथ हमेशा रहेगा। मुख्तार अंसारी जी की डेथ पे अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट किया, उन्होंने नाम तक नहीं लिखा, जबकि मुस्लिम समाज उनको बेतहाशा वोट देता आया है। यार मैं वहाँ जाना चाहता था, लेकिन यहाँ जहाँ मैं अखिलेश जी ने नाम नहीं लिखा अपने ट्वीट। यहाँ मैं जहाँ हूँ वहाँ से फ्लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई, और बाकी साधन मेरे पास नहीं है कि मैं तत्काल हेलीकॉप्टर लेकर उड़ जाता। तो इस वजह से मैं जा नहीं पाया। मुझे इस बात का दुख है कि एक बहुत बड़ा नुकसान पूर्वांचल के लोगों को हुआ। एक मसीहा ने जो है वो आज इस दुनिया में नहीं रहा। आजम खां का भी आपने जिक्र किया। हाँ, मैंने जिक्र किया। मैं मानता हूँ उनकी जान को भी खतरा है, हो सकता है कभी भी उनके साथ भी कोई दुर्घटना हो। देखो मैं कहता हूँ, जिसने जो अपराध किया है उसकी सजा उसको कानून व्यवस्था द्वारा मिलेगी। लेकिन अगर गोलियों बंदूकों से बुलडोजर से न्याय करोगे तो फिर न्यायपालिका की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। फिर न्यायपालिका को उखाड़ के बाहर फेंकना पड़ेगा, फिर जजों की जरूरत नहीं रहेगी। अखिलेश यादव खुल के साथ उस वर्ग के साथ क्यों नहीं आ पा रहे जिनको कई बार मुख्यमंत्री बनाया? अब ये तो उनको देखना है, वो वर्ग भी देख रहा है। समझ पा रहे हैं वो वर्ग?
हाँ वो अरे यहीं देखो आप जाके पता लग जाएगा। सम्मेलन में जाट समाज बहुत ज्यादा आगे आया है, तो आपको इस बात की खुशी है, दुख है? नहीं खुशी है। तो भैया तो बहुत अच्छी बात, खुशी होनी चाहिए भाई। जो जो जानते हैं, देखो किसान ये जानते हैं, मैंने 13 महीने उनकी लड़ाई लड़ी, और जब पहलवान बेटे को एक जाति की बेटा बता के अपमान किया, खींचा गया, चंते का सीना ठोक के खड़ा था, उसके ऊपर गोलियां भी चलाई गई, तो वो समाज भी बहुत स्वाभिमानी समाज है। और वो बार बार कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम एहसान का बदला एहसान चुकाओ। मैं कह रहा हूँ कि मैंने कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करना तो सदियों सदियों देश में चलाया, और हम तो हमारे महापुरुषों ने सिखा। बाबा साहब ने कहा, मैं किसी भी समाज